हेलो फ्रेंड। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे प्रमुख रासायनिक सूत्र यानी केमिकल फार्मूला। फास्ट में पढ़ेंगे लेकिन समझते हुए। तो स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल जीके स्पोर्ट्स साइट में। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। और वीडियो से हेल्प मिली हो तो लाइक करके शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और पहला प्रश्न है हमारा कि धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, यानी कि वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र देख रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन पर लिखा हुआ है Na2CO3 और जल के 10 अणु। और इसे सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। इसका नाम है सोडियम कार्बोनेट। और सोडियम कार्बोनेट का उपयोग की बात करें तो कठोर पानी को नरम करने में इसका उपयोग किया जाता है। और इसका उपयोग कागज़, साबुन और पेंट के निर्माण में भी किया जाता है सोडियम कार्बोनेट। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है नीला तोता का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो स्क्रीन पे है एक नीला तोता का रासायनिक सूत्र CuSO4 और जल के 5 अणु। ये जो है नीला तोता का रासायनिक सूत्र है। और नीला तोता को और किस नाम से बोलते हैं तो कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। याद रखेंगे, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट इसका नाम है। और इसके उपयोग की बात करें तो कृषि और गृह कृषि दोनों में किया जाता है। और कॉपर का अगर बात करें तो कॉपर कृषि में जो कवकनाशी और शैवाल साइड और रूट के जो कीड़े लग जाते हैं उसमें इसका उपयोग किया जाता है। और रोगाणुरोधी के रूप में भी किया जाता है इसका उपयोग। आइए नेक्स्ट देखते हैं खाने का सोडा। खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र है सोडियम बाइकार्बोनेट, इसे कहते हैं NaHCO3। और इसका आयुर्वेदिक नेम जो होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं किसे, ये खाने का सोडा। सोडियम बाइकार्बोनेट का आयुर्वेदिक नेम ये होता है, इसको ध्यान में रखेंगे। और सोडियम बाइकार्बोनेट यह एक कार्बनिक यौगिक है। इसका उपयोग व्यंजन को बनाने में करते हैं। व्यंजन जो हम लोग खाना बनाते हैं तो कुछ मुख्य रूप से व्यंजन को उसको स्पंजी बनाने में उपयोग करते हैं। और आग को बुझाने में भी इसका उपयोग करते हैं। अब आग को बुझाने में कैसे इसका उपयोग करते हैं तो सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो आसानी से कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न कर सकता है, जिससे CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस का हवा से भारी होता है। और इसके कारण आग तथा हवा के बीच एक परत का निर्माण कर लेती है, जिससे आग बुझ जाता है। तो ये ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है ग्लोबल सॉल्ट। ग्लोबल सॉल्ट का केमिकल फार्मूला होता है Na2SO4 और जल के 10 अणु होता है। ग्लोबल सॉल्ट का अगर बात करें इसे और क्या बोला जाता है ग्लोबल सॉल्ट को, तो सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट। सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट से याद रखेंगे। और इसे मिराबिलिस भी कहते हैं। सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट को मिराबिलिस भी कहते हैं। और इसका उपयोग की बात करें तो जो क्राफ्ट प्रक्रिया में कागज़ की लुगदी बनाने में और डिटर्जेंट का उपयोग करने में किया जाता है ग्लोबल सॉल्ट। अब है हरा तोता या फिर कशिश कहते हैं इसे, हरा तोता या फिर कशिश। इसके अगर बात करें फार्मूला का रासायनिक नाम तो इसे कहते हैं फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। क्या कहते हैं, कैल्शियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, याद रखेंगे। और फेरस सल्फेट का उपयोग शरीर में आयरन की कमी के इलाज में किया जाता है, जैसे कि आयरन सप्लीमेंट RBC या फिर लाल रक्त जो होता है उसी कोशिकाओं की संख्या को बढ़ाने में हेल्प करता है। और शरीर के सारे हिस्सों में
O2 यानी कि ऑक्सीजन ले जाने की काम करता है। कौन? हरा होता है यानी कि फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, याद रखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जैसे हमने अभी पढ़ा नीला तोता, वैसे ही एक होता है सफ़ेद तोता। तो सफ़ेद तोता का जो फॉर्मूला होता है ZnSO4 और जल के 7 अणु। इसका जो नाम है, इसे जिंक सल्फेट कहते हैं और इसे विट्रियल यानी कि सफ़ेद विट्रियल भी कहते हैं, जिंक सल्फेट को और सफ़ेद तोता को। और इसका जो उपयोग होता है, ये जो होता है पानी में घुलनशील होता है और लकड़ी को सुरक्षित रखने में इसका उपयोग करते हैं हम सभी, और दवाओं में भी उपयोग करते हैं सफ़ेद तोता यानी कि जिंक सल्फेट या फिर सफ़ेद विट्रियल, याद रखेंगे। नेक्स्ट है इप्सम सॉल्ट। तो इप्सम सॉल्ट देखते हैं क्या है। देखिए यहाँ पे एक है इप्सम सॉल्ट और एक है जिप्सम, दोनों अलग है, याद रखेंगे। और इप्सम सॉल्ट जो होता है MgSO4 और 10 जल के 10 अणु होता है। और इसके नाम की बात करें तो मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट होता है, मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, याद रखेंगे। और मैग्नीशियम सल्फेट एक खनिज लवण है और यह सूक्ष्म पोषक तत्व है यानी कि एलिमेंट है। और इसका उपयोग मामूली जो जैसे कि जो मोच आता है, चोट लगता है, मसल्स पेन्स होते हैं, बेचैनी और जोड़ों में अकड़न में, सभी में इप्सम सॉल्ट का उपयोग किया जाता है। तो इसे ध्यान में रखेंगे। और नेक्स्ट है बॉक्साइड। तो बॉक्साइड का जो केमिकल फार्मूला है Al2O3 और 2H2O, ठीक है। और बॉक्साइड ये एक एल्युमिनियम का अयस्क है, ये याद रखेंगे, एल्युमिनियम का अयस्क है। नेक्स्ट है बोरेक्स। तो बोरेक्स का फॉर्मूला है Na2B4O7 और जल के 10 अणु। तो बोरेक्स का अगर रासायनिक नेम बात करें तो सोडियम बोरेट होता है, इसे सोडियम बोरेट भी कहते हैं या फिर सोडियम टेट्रा बोरेट भी कहते हैं, दोनों याद रखेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट है जिप्सम। इसका जो फॉर्मूला होता है CaSO4 और 2H2O होता है। और ये जो होता है, इसका जो नाम बोले तो ये कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट होता है, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। और यह एक नरम सल्फेट खनिज है और इसका उपयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है, याद रखेंगे, उर्वरक के रूप में किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो इसका फॉर्मूला जो होता है CaSO4 हाफ H2O, ये यहाँ पे हाफ है, याद रखेंगे इसको। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो फार्मूला होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला, इसे और किस नाम से जानते हैं तो इसे कहेंगे कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्या कहेंगे? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इसे कहते हैं। और इसका ये जो यूज है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, इसका उपयोग करते हैं हम लोग, डॉक्टर जो टूटी हड्डियों को जोड़ने में इसका उपयोग करते हैं और खिलौना बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। नेक्स्ट है विरंजक चूर्ण यानी कि कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। और कैल्शियम हाइपोक्लोराइड को इस तरह भी लिख सकते हैं, तो दोनों फॉर्मूला याद रखेंगे। विरंजक चूर्ण यानी कि कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का। और कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का, देखिए कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का उपयोग पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए उपयोग किया जाता है और क्लोरोफॉर्म और क्लोरीन गैस बनाने के में उपयोग इसे किया जाता है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का, याद रखेंगे। और ये एग्ज़ाम में पूछता भी है काफ़ी। और कास्टिक पोटास है, कास्टिक सोडा है, ये सब कंफ्यूज कर देते हैं, देखने में छोटे हैं लेकिन कंफ्यूज कर देते हैं और एग्ज़ाम में आता है तो नहीं बन पाता है, तो इसे याद रखेंगे। कास्टिक पोटास KOH
के क्या है पोटेशियम और OH ऑक्साइड कास्टिक पोटास। और कास्टिक सोडा यानी कि सोडा क्या है, सोडा को कहते हैं सोडियम, यानी कि यहाँ फॉर्मूला लिखा हुआ है सोडियम Na और OH, याद रखेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया कास्टिक सोडा और कास्टिक पोटास हो गया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और विरंजक चूर्ण हुआ कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं बुझा हुआ चूना। तो बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र है बुझा हुआ चूना का होगा कैल्शियम हाइपो ऑक्साइड का हॉल्ट वाइज बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र होता है। बिना बुझा हुआ चूना का होता है कैल्शियम ऑक्साइड। इसे त्वरित चूना या फिर भाकड़ा चूना भी कहते हैं बिना बुझा हुआ चूना को। चूना पत्थर संगमरमर या फिर चौक, याद रखेंगे चूना पत्थर संगमरमर या चौक तीनों का फॉर्मूला एक ही होता है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट तीनों का एक ही फॉर्मूला होता है क्या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड कैल्शियम हाइपोकार्बोनेट। और ये एग्ज़ाम में बहुत बार आता है, कभी चौक के नाम से आएगा कि चौक के फार्मूला क्या होता है, या फिर संगमरमर का फार्मूला क्या होता है, या फिर चूना पत्थर का फार्मूला क्या होता है। तो ये तीनों, और ये SSC में तो बहुत बार रिपीट होता है, याद रखेंगे इसे। फिटकिरी फार्मूला क्या होता है, तो फिटकिरी का फार्मूला होता है K2SO4 Al2SO4 का और 24H2O, इसे याद रखेंगे। और नेक्स्ट है पोटेशियम परमंगनेट। पोटेशियम परमंगनेट का जो फॉर्मूला होता है KMNO4 याद रखेंगे। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का होता है Mg और OH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6 C6H12O6, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। चीनी यानी कि सुक्रोज का फॉर्मूला C12H22 और O11 होता है, ये चीनी का होता है और ये ग्लूकोज का होता है। अम्लों का राजा किसे कहते हैं, तो सल्फ्यूरिक अम्लों को अम्लों का राजा कहते हैं। सल्फ्यूरिक अम्लों को अम्लों का राजा कहते हैं। लेकिन अम्लराज कौन होता है, तो ये अम्लराज का फॉर्मूला है HCl और HNO3 से याद रखेंगे ये। और अम्ल में मतलब हाइड्रोजन क्लोराइड और HNO3 का जो होता है अनुपात 3:1 में होता है। और एग्ज़ाम में आया भी था CHSL के एग्ज़ाम में। ठीक है, पूछा तो गया था, तो इसे याद रखेंगे। प्राकृतिक गैस जो होता है मीथेन, और मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। ठीक है, वाटर गैस यानी कि भाप अंगार या फिर जल गैस भी कहते हैं, इसका फॉर्मूला होता है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 याद रखेंगे। नेक्स्ट है कोल गैस। तो कोल गैस का फॉर्मूला होता है CH4 और कार्बन मोनोऑक्साइड और H2O, ये तीनों मिलाकर बनता है कोल गैस। कोल गैस का फॉर्मूला याद रखेंगे, ये तीनों हो गया। वाटर गैस का ये फॉर्मूला याद रखेंगे और मीथेन का CH4 याद रखेंगे। भारी जल ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O होता है, भारी जल का फॉर्मूला ड्यूटेरियम ऑक्साइड। यहाँ देखेंगे क्विक सिल्वर। क्विक सिल्वर जो है, क्विक सिल्वर में पारा होता है जिसका Hg होता है पारा। और याद रखेंगे कि क्विक सिल्वर सिर्फ नाम है, लेकिन इसमें सिल्वर नहीं होता है। पारा को क्या कहते हैं, मरकरी। ठीक है, क्विक सिल्वर में पारा होता है, उसमें सिल्वर नहीं होता है। और एक है हॉर्न सिल्वर, तो हॉर्न सिल्वर को सिल्वर क्लोराइड यानी कि AgCl होता है, याद रखेंगे AgCl सिल्वर
क्लोराइड, किसमें, हॉर्न सिल्वर। और किस में सिल्वर नहीं होता है, तो क्विक सिल्वर में नहीं होता है, इसमें पारा होता है। और एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसे याद रखेंगे। हॉर्न सिल्वर, सिल्वर क्लोराइड यानी AgCl। जर्मन सिल्वर का जो फॉर्मूला होता है ये भी याद रखेंगे कि जर्मन सिल्वर में भी सिल्वर नहीं होता है। दो याद रखना है आप सभी को, एक क्विक सिल्वर में सिल्वर नहीं होता है और जर्मन सिल्वर में भी सिल्वर नहीं होता है। तो जर्मन सिल्वर में क्या होता है, तो कॉपर, जिंक और निकेल होता है। कॉपर, जिंक और निकेल याद रखेंगे। लूनर कास्टिक क्या है, तो लूनर कास्टिक में आपको सिल्वर देखने को मिलता है और इसका फॉर्मूला होता है AgNO3। अब देखते हैं, तो इसे क्या कहेंगे, सिल्वर नाइट्रेट कहते हैं इसे। लूनर कास्टिक का फॉर्मूला को सिल्वर नाइट्रेट भी कह सकते हैं और AgNO3 होता है। सोडियम नाइट्रेट होता है NaNO3। सोडियम नाइट्रेट, सोडियम का फॉर्मूला तो आप सभी को पता है क्या होता है, Na सिंबल होता है सोडियम का, और नाइट्रेट लगा देना उसमें NO3, सोडियम नाइट्रेट हो जाएगा। आगे है फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल का फॉर्मूला होता है HCOOH, ये होता है फॉर्मिक अम्ल का फॉर्मूला। इसकी नेम की बात करें तो होता है मिथेनोइक अम्ल। क्या होता है, मिथेनोइक अम्ल इसका नाम है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला होता है CH3COOH होता है एसिटिक अम्ल, और इसे एथेनोइक अम्ल भी कहते हैं, याद रखेंगे, एथेनोइक अम्ल भी कहते हैं। इथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH, याद रखेंगे, एथेनोइक अम्ल का फॉर्मूला है। हंसने वाला गैस कहें या फिर लाफिंग गैस कहें या फिर नाइट्रस ऑक्साइड कहें, तो लाफिंग गैस का फॉर्मूला क्या होता है N2O, जिसे नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं। N2O क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड है। सोरा देखते हैं। सोरा का फॉर्मूला होता है KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट। और सोरा का उपयोग कहाँ करते हैं, तो बारूद बनाने में करते हैं। और सोरा, गंधक और चारकोल, तीन चीज़ मिलाकर बारूद बनता है, तो बारूद बनाने में सोरा का उपयोग करते, याद रखेंगे। आगे है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला CHCl3 होता है, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला, ध्यान में रखेंगे। आगे है CCl4। क्या होता है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड होता है, याद रखेंगे, कार्बन टेट्रा क्लोराइड CCl4, ये क्या है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड है। और नेक्स्ट है बेंजीन। बेंजीन का होता है फॉर्मूला C6H6, ये भी याद रखेंगे, बेंजीन का फॉर्मूला C6H6। तो ये रहा था हमारा प्रमुख रासायनिक सूत्र, जो कि स्टैटिक जीके का पार्ट भी है और ये एग्ज़ाम में आते हैं, खास करके एसएससी के एग्ज़ाम का, कोई भी एग्ज़ाम हो एसएससी से रिलेटिव्स में आते हैं, एमटीएस में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसे याद रखेंगे। और वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा आप सभी, लाइक करके शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा आप सभी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद,